किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की को 238 किस्म में स्टेम बोरर, रूट बोरर, पोका बोइंग, रेड राट, बिल्ट, टॉप बोरर और स्केल इंसेक्ट लग रहे हैं, जिसके कारण ये वैरायटी पूरी तरीके से डीजनरेट हो गई है, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ऐसी दशा में कौन सी वैरायटी लगाएं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है किसान भाइयों को। लेकिन दो वैरायटी हैं जो ठीक लग रही हैं, जिसमें एक है 17-231 जो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है। इस वैरायटी की ख़ास बात यह है कि जर्मिनेशन इसका बहुत तेज़ी से होता है। टिलरिंग यानी जो ब्यात है, कल्ले बनने की प्रक्रिया है, वो अच्छी है। कल्ले जो बनते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी यानी एक समान मोटाई लंबाई के कल्ले होते हैं। हाँ, इस वैरायटी की जो एक कमी है वो ये है कि अगोला इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण लॉजिंग की टेंडेंसी है और गन्ना पतला है। अगर आप नज़दीक लगाते हैं तो गन्ना काफ़ी पतला हो जाता है। शुरुआत में आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ब्राउन कलर का अगोले की जो सीथ है, पत्तियों की सीथ, वो ब्राउन कलर की है, ब्राउन टैन कलर की है, या वायलेट आप कह सकते हैं, वायलेट कलर की है। तो ये वैरायटी अगर देखें तो मोटे तौर पे ये तो मैंने देखा है कि इसमें पोका बोइंग इस वैरायटी में भी लगता है, टाबोरर भी लग सकता है। लेकिन जैसे बिल्ट और रेड रॉट जैसी समस्याएं इस वैरायटी में नहीं हैं। तो ऐसी दशा में इस वैरायटी का किसान भाई चुनाव कर सकते हैं और अपने खेत में लगा सकते हैं। ये बगल में हमने दिखाया 118 और 15-023 भी लगी थी, किस तरीके से गन्ने की पत्तियां इसकी पीली पड़ गई 15-023 की। और अभी तो अगर दोबारा हम इस खेत को देखें तो काफ़ी सूख गया और इसकी यील्ड भी काफ़ी कम हो गई है। तो ऐसी दशा में जो हमने अभी पीछे वैरायटी दिखाई आपको गन्ने की 17-231, इस वैरायटी को किसान भाई लगा सकते हैं। इसको हमने इस वीडियो की लास्ट में बड़ा गन्ना भी दिखाया है। दूसरी वैरायटी है 16-202। इस वैरायटी को भी आप देख लें। ये हमने करीब फ़ोटो ये अगस्त सितंबर की है। अप्रैल की इस वैरायटी की प्लांटिंग है इस खेत में। गन्ने की मोटाई अगर हम बात करें तो 17-231 से इस वैरायटी की ज़्यादा है। अगर लीफ का ओरिएंटेशन देखें तो वो स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा जिग जैग गन्ना नहीं, सीधा गन्ना है। और एक अच्छी बात यह है कि इस वैरायटी का भी जर्मिनेशन यानी जमाव और टिलरिंग अच्छी है, जो गन्ने की उपज के लिए किसी भी वैरायटी का एक अच्छा गुण माना जाता है। इसी तरीके से जो टिलर्स हैं यहाँ पर आप देखें उनमें यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन दोनों वैरायटियों में किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है कि जब भी पौधे की संख्या आप बढ़ाएंगे तो इसकी उपज कम हो जाती है। पौधे की संख्या का अर्थ यह है कि अगर दूरी आप घटा देते हैं तो पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, बाद में उसकी उपज कम हो जाती है। मोटाई चूँकि इस वैरायटी की कम है, अगर आप नज़दीक नज़दीक इसको लगाते हैं जैसा कि ट्रेडिशनल मेथड में 70 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर पर किसान भाई लाइन से लाइन की प्लांटिंग कर देते हैं, तो ऐसी दशा में चूँकि इसमें वैरायटी में टिलरिंग ज़्यादा होती है तो गन्ने की पौधे की संख्या ज़्यादा हो जाती है, आपस में कॉम्पिटिशन होता है, जिससे पौधे पतले हो जाते हैं। लेकिन अगर इस वैरायटी को, दोनों वैरायटियों को यानी 17-231 को और 16-202 को ट्रेंच मेथड से कम 4.5 फीट की दूरी में, चाहे अप्रैल का महीना हो और चाहे मार्च का हो, चाहे फरवरी का हो, चूँकि अभी आप स्प्रिंग की प्लांटिंग करेंगे, अगर इसमें लगाते हैं तो निश्चित तौर से गन्ने की मोटाई भी अच्छी मिलती है। प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरह से होने के कारण, चूँकि जब दूरी बढ़ाते हैं तो लाइट पत्तियों पर बराबर पड़ती है, लाइट का इंसिडेंस से बराबर रहता है, फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे गन्ना मोटा होता है और लंबाई भी बढ़ती है। तो इन दोनों गन्ना की किस्मों में ध्यान रखना है। अब कुछ किसान भाई प्रश्न उठाएंगे कि इसमें टॉप बरर आता है कि नहीं है। आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उसका जो क्वांटम है, उसकी जो संख्या है, वह 238 और 118 से काफ़ी कम है। इसी तरीके से अगर हम बिल्ट की बात करें, वैरायटी में बिल्ट बिल्कुल नहीं। ये बड़ा गन्ना हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, 17-231 अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। देखिए काफ़ी स्वस्थ है, अगोला भी बहुत अच्छा है। तो इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं बोने के लिए, अच्छा उत्पादन देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।